पूर्णं पराभक्ति प्रदायकं राधा माधव महाराजं भजेत वृंदावनाधिपं वृंदावने नित्य निकुंज भागे कदम्ब जम्बू पुष्पांशकाले सार्धं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधा पदकञ्जयुगलम् स्मरामि राधा पदकञ्जयुगलम्। आवाज नहीं आती मारा चढ़ाओ ले गीता जी के दीपू बना बेटा आ जाओ। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। यत्र योगीश्वरे कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विद्योर्भूति ध्रुवां नीतिर्मतिर्मम। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु आदित्यादिवो रुद्रा विश्वदेवा मुद्रणा विकन्तु ते प्रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपलो हे करुणैक सिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदा नु भवितासि पदं दृशो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि परमप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा जन्म जन्म
और मुकुट कटिका मुरली यह वाणी कहो सो भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बहुले जिनके पग बंधन किए जय जय श्री राम जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सब द्वार को छोड़ तिहारे बंसी वाले सामने पद जहाज मोहन राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे वो है ऐसी विरह वेदना दे वो है ऐसी विरह वो है ऐसी विरह वेदना दे रेन दिन गाऊं गोविंद राधे रेन दिन गाऊं राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ गोपाल चले आओ गोपाल
गोपाल चले आओ, 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 मुरली गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, चले गोपाल चले आओ, 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 मुरली चले आओ, मुरली जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री हरि के दिव्य चरणों में हम विराजमान हैं। संसार के प्रत्येक जीव, सभी प्राणी हर पल कोई न कोई कर्म करते हैं। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, क्षणमपि, एक पल भी कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्षणमपि, एक क्षण भर भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सोते समय भी कर्म होता है मन से। श्वास इंद्री काम कर रही है, रक्तचाप चल रहा है, प्राणों का स्पंदन चल रहा है, प्रकृति चल रही है। और कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए क्षण में भी एक पल भी नहीं रह सकता। तो इस कर्म से दो ही परिणाम होते हैं, सुख और दुख। प्रति पल के कर्म का परिणाम दो है। कर्म लाखों हैं, करोड़ों हैं। इसलिए जो कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाएं और श्री भगवान के लिए किए जाएं, उनके दोनों का परिणाम ही सुख है। बाकी के परिणाम में
दुखी दुख है। दो कर्म ऐसे हैं, समझिए आप लोग सत्संगी हैं, सत्संग को सुनते हुए और समझते हुए चलना है, जीवन को चलाना है। बहुत लंबी यात्रा हो गई आपकी। जो कर्म दूसरों के हित में, परोपकार में अथवा भगवान के लिए किए जाए, चाहे वो हरि नाम हो, कीर्तन हो, उसकी सेवा हो, उसका ध्यान हो, उसकी परिक्रमा हो, उसके लिए कोई पाठ हो, ये भगवान निमित्त कर्म है। किसी की रुचि है रामायण पाठ करके भगवान के सामने समय प्रभु के नाम पे दे रहा है, किसी की रुचि है कि हरे कृष्ण कर रहा है, किसी की रुचि है कि ठाकुर जी को सजा ही रहा है, सुबह से शाम सेवा में ही लग रहा है। अरे भाई भोग लगाओ, तुलसी लाओ, तुलसी की माला भगवान को पहनाओ, ठाकुर जी को सुलाओ, बिठाओ, उठाओ, उनको टाइम नहीं। हरि कीर्तन है अथवा तो कोई ध्यान में बैठा है। ध्यान में बैठ करके दो प्रकार का ध्यान है, एक आत्मा का ध्यान और एक होता है साकार भगवान श्री कृष्ण राम का ध्यान। तो आत्मा का ध्यान अति कठिन और ये सरल। तो इनके निमित्त जो किए जाएं, इन कर्मों का परिणाम सुख है। सरल सी बात समझ में आ जाए, चलते रहो। जीवन में दो बात से शुरुआत की गई कि कर्म करोड़ों सही। आपको पता नहीं, आप जब सब्जी खरीद रहे होते हैं तो भी आप पाप भी कर रहे हैं, पुण्य की संभावना कम है। बहुत पाप तब भी आप कर रहे होते हैं। निगाह के सामने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण घूमता है। आपकी दृष्टि बढ़ी और विचार बदले और भीतर उनका संस्कार रिकॉर्ड हो जाता है। सूक्ष्म रूप से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने जिंदगी में ईमानदारी से कर्म किया है, बेईमानी नहीं की है, इसमें संदेह नहीं कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसने मन से पाप नहीं किया हो, ऐसी संभावना नहीं है। विशेष विशेष प्रकार के रोग, झूठा मुकदमा लग जाए, लगता है, अत्यंत व्यापार में हानि, किसी ऐसे प्यारे व्यक्ति का वियोग, यानी हमसे वो दूर हो गया, जिसके लिए हमें 10 वर्ष तक रोना पड़ा, रोते ही रहे जब जब उसकी याद आती है। ऐसे मानसिक पापों का फल मानसिक रूप से भोगना पड़ता है। शरीर से किए हुए पापों का फल शरीर से भोगना पड़ता है। जब कोई पाप केवल मन में आया, शरीर में नहीं आया, तो मन से ही भोगना पड़ेगा। पुत्र आपको बार बार गाली दे रहा है और आप सह रहे हैं, घर से जा नहीं सकते, भाई भाई की बेइज्जती कर रहा है, टेंशन में आप बैठे हैं, आपको इतना तनाव है, उससे भी बहुत भारी दुख होता है, वो मानसिक दुख है। और मानसिक पाप के परिणाम स्वरूप मानसिक दुख मिलता है। कई लोगों के पास कोई कमी नहीं है, धन की, शरीर भी सुंदर है, सब कुछ स्वच्छ है, लेकिन टेंशन बहुत है, उनके पास कष्ट बहुत है, मन से वो बहुत दुखी है, शरीर से दुखी नहीं है, रोटी रोजी से दुखी नहीं है, लेकिन उनके पास मानसिक तनाव इतना है कि रात को सो नहीं पाते। ये कौन सा दुख है? ये भी तो दुख पाप से ही है। गीता जी के इस बात से ये बात समझ में जरूर आ गई कि मनुष्य पाप से बच नहीं सकता, न कश्चित बचता नहीं। कौन बच सकता है? जो भगवान की शरणागति में जाकर के संसार से बिल्कुल विरक्त हो जा,
कांटेक्ट बिल्कुल, और इसी जीवन में वो बच सकता है। वो मानसिक पापों से बच सकता है। शारीरिक फिर भी हो जाते हैं, कीड़े मकोड़ों के पैर के नीचे आ जाना, पंखे में, आपके पंखे में अड़की कोई चिड़िया मर जाना, हमने नहीं चाहा, हो जाता है। तो जीव की हत्या अपने आप जिस घर में हुई है, कहीं ना कहीं किसी चीज के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म रूप से आप ये लोग इस कर्म की गति को समझ लेंगे तो बहुत शांति आपके जीवन में आ जाएगी। मैं तो इस बात को इसीलिए कह रहा हूं। तो करें क्या? मन से किए हुए पापों को हम मन से पुण्य भी करने लग जाए तो इसका बहुत भारी निवारण होना शुरू हो जाता है। भाई शरीर के पाप तो आप लोग करते ही नहीं है। मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि जितने सत्संगी हमारे हैं बेईमान नहीं, अधिकांश जो है बहुत अधिक संख्या में आप लोग बेईमानी नहीं करते। सब लोग शुद्ध विचारों के हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, निर्दयता का आचरण नहीं करते। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ। लेकिन मानसिक पाप जो हो जाते हैं उसके लिए मानसिक पुण्य जरूरी है। और मानसिक पुण्य है आंखें बंद करके भगवान के श्री स्वरूप का, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के किसी चरित्र में, किसी लीला में कोई छोटी सी कल्पना भी यदि बन जाए तो ज्यादातर इस मन को मानसिक पुण्य में आप लगा सकते हैं। बैठे बैठे ही सोचते रहो भगवान सबका भला करो, हे नाथ सबका भला करो, हे प्रभु इस बीमार की रक्षा कर, ये मानसिक पुण्य है। सोचते रहो हे प्रभु हमारे देश में जितने भी दुखी हैं सबका कल्याण करो, ये सोचता रहना मानसिक पुण्य है। भगवान का ध्यान करना मानसिक पुण्य है। किसी के लिए सोचना भी पुण्य है और उसका भी फल जरूर प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। भगवान ने कहा एक भक्त से कि भैया तुझे मैं कुछ वरदान देना चाहता हूं। भक्त तो वरदान चाहता ही नहीं है। भक्त तो वही है जो भगवान को सुख देने के लिए कर्म करता है। अब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ दे के ही रहूंगा, बोलो क्या आपको दे दूं? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, कुछ नहीं। बोले देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जिसके पास मैं जाता हूं कुछ न कुछ दे के आता हूं। कोई ऐसा भक्त नहीं है आज तक जिसके सामने भगवान प्रकट हुए हों और बिना दिए आ गए हों। मांगो मत मांगो, तुम नहीं मांगोगे तो अपनी तरफ से दे दें, अपनी तरफ से। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज से। अब ठाकुर का स्वभाव ही है, मांगो मत मांगो, तुम कुछ नहीं मांगोगे तो अपनी भक्ति तो दे करके जाएंगे। चलो भक्ति प्रिय, मेरी भक्ति मेरा प्रेम आपको मिले। लेकिन उसको एक विचित्र वरदान दिया, चलो हम जा रहे हैं, अब हम वरदान देते हैं कि तुम्हारे शरीर की छाया जिस व्यक्ति पे पड़ जाएगी, रोगी होगा तो रोग ठीक हो जाएगा और दरिद्री होगा तो धन मिल जाएगा। छाया जिस पे पड़ जाएगी, ये वरदान, वो सुखी हो जाएगा। चलता रहा वो तो चलते रहो, जहां जहां जाओगे जिस पे छाया पड़ती चली जाएगी, दुखी होगा तो सुखी हो जाएगा अपने आप। और अब हम चलते हैं। भगवान ने कह दिया, भक्त ने कहा अब तक मैंने कुछ नहीं मांगा, अब मांगता
बोले क्या मांगते हो? बोले एक बात दे जाओ, तुम बड़े चतुर हो, आपकी बराबर बुद्धि तो किसी में है नहीं, लेकिन हम भी कम नहीं है। वरदान जो आपने दे दिया है दूसरों के भला मेरी छाया से होगा, ये वरदान भी दो कि मुझे उसका पता नहीं लगना चाहिए, मुझे उसका पता नहीं लगना चाहिए। वो बीमारी आप मुझे दे जाओगे तो ये वरदान भी अभिशाप बन जाएगा। अनंत लोगों को सुखी करने का मुझे कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, और उससे आपसे और मेरी दूरी बन जाएगी। अमृत नहीं पी सकूंगा आपकी भक्ति का, आपके चरणों की आनंदित नहीं हो सकूंगा प्रभु। भगवान ने कहा धन्य है रे भक्त, तुमसे करोड़ों लोगों का भला भी होगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि अनंत जीवों का भला करने के लिए अगर कोई संसार में शक्ति रखता है तो एक भगवान ही रखता है। आप मुझे ये बीमारी मत दो, मुझे इस प्रकार की भावना मात्र की बात आपको बता रहा हूं कि भगवान उसके हाथ बिक गए, गुलाम हो गए। हमारी भावनाओं में ही भगवान है, भावनाओं में ही स्वर्ग नरक है, भावनाओं में ही संसार है। इतनी कृपा करो प्रभु कि आप लोग इस भाव को भगवान से जोड़ो। आप ये कहो कि प्रभु हमारी बुद्धि शुद्ध करो, नहीं होगा। आप ऐसी कृपा करो कि हमसे काम कोई गलत ना हो, मुश्किल है। ऐसा वरदान मांगो कि नहीं, मुश्किल है। तो एक वरदान मांगो कि प्रभु हमारा मन आप में लग जाए, उससे आपके आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। जब मन में परमात्मा का निवास हो जाएगा, हृदय में भक्ति का निवास हो जाएगा, तो आपके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अलग से वरदान मांगोगे तो बात नहीं बनेगी। एक वरदान मांगो कि आप में हमारा मन लग जाए, आप में हमारी बुद्धि लग जाए, आपके लिए हम जिए। सारे वरदानों का सार है, तेरे लिए रो करके बिताए हुए 10 मिनट 10 लाख वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं। तेरे लिए अगर 2 क्षण भी हमारी नेत्रों से आंसू आ जाए, तुझे रोकर पुकारने के लिए ये दिल बन जाए, तो कितने हजारों जन्म बेकार है। एक आंसू काफी है। जो सियाने लोग, जो बुद्धिमान लोग, जो समझदार लोग हैं, वो ये वस्तु मांगते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा समझदार जो है वो ये मांगता है। क्या गुरु वशिष्ठ से बड़े समझदार हो आप? क्या भरत से बड़े समझदार होंगे आप? जिसे देखो कबाड़ा ही मांग रहा है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। इस कलयुग में इनसे बड़े बुद्धिमान कौन होगा? क्या कोई विभीषण से बड़ा बुद्धिमान तुम हो? जटायु से बड़े बुद्धिमान तुम हो? सुदामा से बड़े कितनी लाइन आपको बताऊं, इन सियाने लोगों ने, इन बुद्धिमान लोगों ने क्या क्या वस्तु परमात्मा से मांगी। इनकी पसंद हमारी पसंद बनते ही दुख जीवन से भागना शुरू कर देंगे। एकदम नहीं भागेंगे, बिस्तर बांधना शुरू कर देंगे, सामान को बांधना शुरू कर देंगे, डेरा उठाना शुरू कर देंगे। दुखों की जो फौज हमारे साथ लगी हुई है प्यारे, बड़ा भारी जीवन का चमत्कार है, बहुत भारी जीवन का चमत्कार है। इसके लिए कुछ देर जियो यार, इसके लिए कुछ करो, तो उससे बुद्धि भी शुद्ध होगी, मन भी शुद्ध होगा, आचरण भी शुद्ध होगा।
क्योंकि चिंतन में अगर पवित्रता है तो कर्म गंदा होगा? आप ही इस घर में जहां आप विराजमान हो, भगवान ने इसको इस दिन के सत्संग के लिए चुना। किसने चुना? भाई हाँ, ये देखो, सच्चाई पे हाँ करना। या सुरेंद्र जी ने चुना, या भैया ने चुना, उनके ने, उनकी भावना जरूर श्रेष्ठ है, उसका फल उनको मिलेगा, लेकिन चुना तो भगवान ने। उन्होंने भावना की और भाव में ही उनको लाभ होना शुरू होगा। कर्म से तो भगवान नहीं मिलता। मिलता है? मिलता है क्या? हाथ पैरों से कुछ करोगे तो मिलेगा? नहीं, भाव से मिलेगा। आपने भावना किया कि इस नए नूतन मकान में 2-2.5 घंटे के लिए हरि नाम हो, भगवान की सत्संग हो, उसका ध्यान हो। यार, ध्यान शब्द समझ लेना, उतनी देर दुनिया भूल जाए और भगवान हमारे ध्यान में प्रकट हो जाए, संसार से हम कट जाए, उतनी देर कनेक्शन हमारा कट जाए और उतनी देर 2 घंटे का संस्कार की रिकॉर्डिंग भीतर हो जाए। इसका चुनाव किसने किया है? ये भावना आपने किया है और ये प्रोग्राम भगवान ने किया। भावना आपने की, आप भावना के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हो ना हो इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। भाव से सब कुछ होगा, भाव से सब कुछ होगा। हम पहले एक पद गाते थे, अब दोबारा से दोहरा रहे हैं उसको, आप लोग भी गाइए। अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामिनी, छोड़ जगत की बाधा। अब तो फिर समझ लो, मैं वृंदावन में वास करूं, आपके वृंदावन में जो परमानेंट जहां आप रहते हो, ये भाव तो कर सकता हूं। वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, वृंदा विपिन बसो, छोड़ जगत की बात, अब तो कृपा करो, कृपा करो श्री राधा। अब तो कृपा करो श्री राधा, कृपा करो श्री राधा, कृपा करो। तीन लोक गावत या रज की, तीन लोग गाते हैं कि ब्रज की रज ही इतनी पवित्र है प्यारे। तीन लोक गावत या रज की, तीन लोक गा महिमा अमित अगाधा। अब तो वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी,
तीन वक्त छोड़ जगत की हमको पाकर सिया। नागरिया नागरिया के चरण शरण में, नागरिया होत सकल सुख साधा। कृपा करो श्री राधा तो, कृपा करो श्री राधा। भाव तो बनाना मेरे हाथ में है, इसकी दौलत तो मैं कर सकता हूं, करो न करो तुम्हारी इच्छा। एक बात बताऊं, जो काम जब चाहे तब कर सकते हैं उसे नहीं करते हैं। जिस काम को करने में कठिनाई है, जिस काम का परिणाम भी बेकार है, उसे कर बैठते हैं। सरलता से नहीं होता वो काम भी, और हर वक्त नहीं होता। उसकी योजना बनाना, कठिन से कठिन काम की योजना बनाते हैं, और कई बार तो नहीं चाहते वो कर बैठते हैं। नहीं चाहा वो हो गया। लेकिन जिस काम को जब चाहे तब कर सकते हैं उसे नहीं करते। जिस जगह चाहे तब कर सकते हैं। और अरे यार, जब कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में भगवान की झांकी को देख करके और रो सकता है, तुम तो बहुत कभी ऐसा अवसर मिलता नहीं है, उसमें क्या होगा? भयानक अग्नि में बैठा हुआ, अपनी बुआ की गोद में बैठा हुआ प्रहलाद कर सकता है। किस किस अवसर पर नहीं कर सकता इस काम को आदमी? देखिए क्या क्या विडंबना है। भगवत स्मरण पूर्वक किया हुआ कर्म हानि नहीं हो सकती, लाभ होगा। आपको हानि दिखाई दे जाए तो चिंता मत करना। जड़ भरत ने खेत की रखवाली करी और राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी चिड़िया। भागवत की कथा है। रखवाली वाला आदमी कह रहा है चिड़ियों से ही तो रखवाली करनी है, और उसी के लिए कह रहा है राम जी की चिड़िया। अब जो भी उसके चिड़िया आई होगी सबने खाया होगा, और फसल भी आई तो क्या कम आई? इतनी ज्यादा आई। कथा सुन लिया और चल दिए, ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है। कुछ ठहर करके समझ करके थोड़ा आगे चला। जल्दबाजी क्या करनी। भजन गा करके थोड़ा मन को लगा लेते हो आप लोग, गा करके ये ठीक है, मैं भी गवाता रहता हूँ, आपकी पसंद है। वरना तो ठहर जाओ इस बात पे कि ये चीज मेरे जीवन में अब आ गई है, अब आ गई यार। ये मालूम आपको कि कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो आपको पाप से बचा ले। एक ही ताकत है, भगवान की शरण। क्या है? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, कोई पाप से नहीं बच सकता। इस संसार में पाप और पुण्य अनवरत होते हैं, चिंता मत करना। बड़े बड़े लोगों से होते हैं, व्यासों से होते हैं भाई। क्षण भर के लिए इतना बड़ा दानी महात्मा राजा नृग गिरगिट की योनि में चला गया।
गिरगिट। धीरज भैया बता, गिरगिट किसे कहते? नहीं बेरा, कील काट है। तुम्हारे यहाँ पंखा है कि नहीं उधर? गर्मी तो नहीं? कील काट होता होगा। उस योनि में चला गया। वारे न्यायाधीश, वारे न्यायाधीश, जीवन भर पुण्य किया, एक थोड़ा सा पाप हो गया, वो भी अनजान, उसका भी फल दे दिया कि वो गिरगिट बन के कुआं में गिर गया, कुआं में पड़ा। तो क्या पिछले कर्म बेकार चले जाएंगे? नहीं नहीं, कर्म किए हुए स्टैंड रहते हैं, पुण्य के भी पाप के भी। अब जब इतना पुण्य आत्मा से अनजाने में पाप हुआ, लेकिन उसके हाथ से हुआ, तो कितनी सूक्ष्म शिक्षा है कि तुमसे अगर अनजाने में भी पाप होता है और उससे तुम बच नहीं पाओगे। ठीक है, उतना फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। वरना तो बच्चे मकोड़े मारते रहते हैं और आप हंसते रहते हैं घर में। कितने लोग हैं तो कीड़े मार रहा है, आप उसको ये भी नहीं कह रहे कि बहुत गलत काम हो रहा है। दो उसके पाप के भागी हैं, एक वो बच्चा भी है और एक आप। और थोड़े से पंडित जी आगे आ जाए, थोड़ी सी कृपा करो बहन। और सर्कल में 1-1 फुट और चले थोड़ा। क्या चल रहा है विषय है? ये देखो ना, पुण्यात्मा है, उससे अनजाने में पाप हुआ, उसने स्वयं उसके हाथ से हो गया, तो भी इतना तगड़ा न्यायाधीश है, फिर भी उसको वहां भेज दिया। लेकिन अनजाने में किया तो उसकी करुणा भी साथ में थी, उसकी दया भी साथ में थी। ये बहुत फर्क है इसमें। लेकिन कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आपके पैर से अनजाने में कीड़ी मर गई, आप चले जा रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आंख से देखो भी तो सही भाई कि नीचे क्या है। अगर उसको अनजाना मान करके चलोगे तो फिर आप नीचे देखना ही बंद कर दोगे, फिर नहीं करोगे आप। अनजाने में तो पाप होगा ही नहीं, इसका मतलब आपका ध्यान अधूरा रह जाएगा। ध्यान विवेक से कर्म करो, इसलिए अनजाने किए हुए पाप का फल भी है, लेकिन वहां पे भगवान की करुणा भी है कि ये जीव कर्म करता है तो पाप करेगा ही। एक ही साधन बचा है कि पाप से बच नहीं सकते और जीवन को परमात्मा में मिलाना ही है, उसकी तरफ जाना ही है। तो एक ही उपाय है कि हे नाथ, हम आपकी शरण लें। कोई साधन नहीं। शरणागति के अलावा कोई साधन नहीं। शरणागति वो आदमी नहीं कर सकता जिसको शरणागति का पता नहीं। पहले शरणागति को समझ लो, जीवन में भगवान पर निर्भर होकर के चलते रहो, हर कर्म को परमात्मा से जोड़ो। राधे राधे। क्या है? शरणागत दुकानदार है, दुकान खोले तो स्मरण कर ले, ग्राहक को दे रहा है तो स्मरण कर ले। गलती हो जाए कोई बात, प्रभु ये गलती हो गई, ये मुझसे भूल हो गई, कोई चिंता मत कर। ऐसी करुणा है उसमें कि जो भूल शरणागत में होती है, एक बताऊं, शरणागत जो भूल करता है उसका फल स्वयं भगवान भोगते हैं। ताली बजा। ऐसी शक्तिवान मारी
कि विभीषण के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वाह, मामूली नहीं था वो बाण जो चलाया था विभीषण को मारने के लिए। तब विभीषण पास से मिला। कथा बताती है रामायण की, सनूर से वो राम ऐसा बाण मारा इस तरीके का था, वैसा साधारण बाण नहीं था, शक्ति बाण था, ये बात नहीं। तोड़ तोड़ के धर देता। तुरंत विभीषण पाछे आए। अब मैं सहूंगा, अब मैं सहूंगा, क्योंकि शरणागत को फिर अकेले भोगना नहीं पड़ता। एक खास बात है भोगना। यदि वास्तव में शरणागत, और परवाह भी नहीं करता शरणागत कि लगाओ तुम मुझ पे कितने इल्जाम लगाते हो, ले चलो कहीं भी, कोई मेरे साथ है, जरूर मेरे साथ है, और ऐसा चमत्कार करेगा कि असंभव लगता होगा और संभव हो जाएगा। हुआ ही है, होता ही रहा है, हमेशा होता रहा, आज भी होगा। एक तो पाप पुण्य के प्रभाव से बचे, और अब माधव दास जी महाराज की कथा आती है जगन्नाथपुरी में। वो रहते थे माधव दास महात्मा संत ठाकुर जी के भक्त शरणागत प्रेमी, और वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। वृद्धावस्था आए, रोग वृद्धावस्था में लगते ही, रोग स्वभाव है, भोग भोग नहीं है। तो वो इतनी उनको दस्त लगे कि वो उठ करके वहां तक जाना भी मुश्किल हो गया, किसी को संग में रखते नहीं थे, बार बार दूर तक जाना पड़ता। तो एक बच्चा आता, उनके कमंडल को पानी से भरता, उनको कहता, बाबा तेने कोई चेला नहीं बनाया? बोले, चेला बेटा बेटा कोई नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, ये पानी का तो लोटा तेरा मैं खेत में धर आऊंगा। तो बार बार जाते, पानी रख करके आते, और पुड़िया में वैद्य जी से ली हुई दवाई, ये बाबा ये दवाई खा ले, ये बाबा ये दवाई खा ले, ये बाबा ये दवाई खा ले, कोई दूसरा थोड़ी है। एक दिन जब शरीर छोड़ने लगे तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ वही, और कहने लगे, प्रभु आप? बोले, मैं तेरे साथ तब से हूं जब से तेरे दस्त लगे, कोई तेरा साथ ही नहीं, तब से तेरा लोटा उठा उठा के दूर तक ले जाता हूं और तेरे लिए दवा लाता हूं। तो बोले, प्रभु आप एक बात बताओ, जब तुम मेरे साथ लोटा लेके चल सकते हो, दवाई ला सकते हो, तो क्या रोग को ठीक नहीं कर सकते? प्रश्न है। बोले, बेटा एक ध्यान रखना, मैंने कर्म का एक सिद्धांत बना रखा है कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये सिद्धांत मैं तोड़ता नहीं किसी के भी लिए भी, लेकिन शरणागत के साथ मैं साथ हो जाता हूं, उसके कर्म में साथी हो जाता हूं, और कोई बात नहीं। ये सिद्धांत मैं नहीं तोड़ सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव, लेकिन अब शरणागत के लिए मैं भी साथ साथ दुख भोगता हूं। जनाबाई के यहां वो बन के चले गए, कभी किसी के यहाँ कुछ भी बन के चले जाते हैं। यार चक्की पीस सकते हो तो क्या उसको मुक्त नहीं कर सकते एक पल में? क्यों भाई, क्या करते हो आप? दवा देना जरूरी है, रोग को ठीक करके दिखाओ। ये करुणा थोड़ा समझ लेना भैया, समझ लेना। 18 साल तक सुदामा के साथ भूखे भी रहा कन्हैया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। शरणागत के साथ रहता है, और जब वो निराश होता है तो प्रकट हो जाता है।
व्यक्त रूप हो चाहे अव्यक्त हो, शरणागत के साथ खुद दुख भोगता है ताकि उसका हिसाब चुकता हो जाए। मुझसे दूर तुम्हारे कर्म का फल ही तो करता है। हम तो परमात्मा से के धाम से आए हैं सब। कहां से आए हैं? यहाँ के नहीं है हम सब। कहाँ के हैं हम? अरे बहुत से लोगों को मालूम नहीं हम कहाँ के हैं। पता है तुझे? नहीं, गांव का नाम बता। आप तुम्हारा ही तुलाराम से ज्यादा ही पूछ रहे हो, आप क्या बात है? ये भैया है उसका, तुलाराम वहां पर है। रविंदर, कहां से आए हो? नैनसुखपुरा से। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मैं तुमको बता दूं, विश्वास कर लेना मेरा, क्योंकि व्यास गद्दी पे यदि मैं झूठ बोलूंगा तो तुमसे 1000 गुना पाप लगेगा। एक बात बता दूं, आप वहां से आए हो भगवान के यहां से, और कर्म के भोग स्वरूप उस जगह में जन्म ले रहे हो, उस जात में जहां जहां कर्म होता चला गया। अच्छा, इसमें प्रमोशन और वो नीचे वाले क्या कहते हैं, रिवर्सन, दोनों साथ साथ होते रहे। कर्म में भी जन्म के हिसाब से प्रमोशन भी हो गया, अच्छे कुल में जन्म मिला तो नीचे में भी मिल गया, नीच कुल में जन्म लिया, अच्छे कर्म किए, ऊंचे में चले गए, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाए। हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ का नहीं है। कहाँ के हैं? देखो, झूठ मत बोलना। जो व्यक्ति जहां का है वहीं पर जाकर के बसेगा, और वहीं पर ही वो बसा था, उसको चेंज नहीं करने पड़ेगा। यहां से सब जाने के लिए आए हैं। क्या है? किस लिए आए गोकुल जी? सबको मालूम है ये स्थायी नहीं है, परमानेंट ठिकाना। तो पूछो किसी गुरु से, किसी संत से, सदगुरु से, यार पूछो तो सही, ये कब तक चलेगा भैया? ये आना जाना कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक जिसके जगह से तुम आए हो उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं हो जाएगी, उससे तुम्हारा प्यार नहीं हो जाएगा, उसे जान नहीं लोगे, पहचान नहीं लोगे, तब तक ये चलेगा, चलता ही रहेगा। और कितने अरबों करेंगे हम, कहां तक चलाएंगे? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, हम यहाँ के तो है नहीं और यहाँ रहेंगे भी नहीं। हम जहाँ के हैं हमको वहां की तैयारी करनी चाहिए। दोबारा फिर यहीं आने की तैयारी में सब आदमी लगे हुए, किसी को होश नहीं। अरे भाई, एक बात बताओ, मैं यहाँ आपसे एक बात कहूं, मेरा जन्म ब्रिज में हुआ और बचपन में मैं रास में कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में मैंने पाठ किया। एक मेरे पास छोटा सा फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें मैं कृष्ण बना हुआ हूँ। उस जमाने में यही था, कैमरे से फोटो, कोई रईस आदमी के पास कैमरा हुआ करता था, वो है। बचपन में मैं 10, 12, 13 साल की उम्र तक तो पूरे इंडिया घूम चुका, जबकि मैं पूर्वी पाकिस्तान तक चला गया रासलीला, जब ये बांग्लादेश नहीं बना था। ऐसी स्थिति में मैं ठाकुर जी का मुकुट पहने पहने नृत्य करता हुआ घूमता रहा, ब्रज में रहा, ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहा और आज भी नहीं चाहता। कल मैं रोया बहुत, कल मैं बहुत रोया कि मेरा अंत यहाँ नहीं होना चाहिए दिवाली में। ब्रिज में देह त्याग करने का भी अलग एक मजा है यार, मेरी भाव। लेकिन यही हूं ना आपके बीच, है ना? मेरे हाथ में फल भुगतान नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास। ब्रज में रहने के लिए मैंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया 3 साल पहले, वृंदावन में मकान ले लिया, सब उस ठाकुर ने कर करा के
ये यही हो ना। तो क्या मैं यहां का ही हूं, यही रहूंगा? नहीं, ऐसे आप लोग भी ये भाव घर में जाकर के ये विचार जरूर करना कि हे ठाकुर, आखिरकार हम यहाँ कब तक है, और यहाँ है तो जवान ही बनाए रखना, बूढ़ा मत करना। एक काम कर देना, बूढ़ा मत करना, और बूढ़ा भी करते हो तो ऐसा बूढ़ा करना कि रोग मत देना। इस संपत्ति का क्या करेंगे जब रोटी ही नहीं खा सकेंगे, दांत ही नहीं होंगे, पैसे खूब है जेब में, लेकिन खा ही नहीं पा रहे, पचे ही नहीं रहा, बैठे हुए देखते रहो। बाजार में बैठ जाओ कुर्सी लेकर के, और भैया के मन्नू के घर में वाकई दुकान पे जा बैठो और देखो क्या रसगुल्ला, फर्क पड़ता है क्या? ऐसा मत करना। क्या बात है यार, जब आप ऐसा ही करो तो ऐसा तो कर ले, भगवान इनकार कर देंगे, बोल भाई ये मैं नहीं कर सकता, जा तस्य हित रहो। जो इस प्रकार के इस कर्म के जाल में फंस गया है उसको इसी क्रम से आना पड़ेगा, जब तक मेरी शरण में नहीं आएगा कोई दुनिया की ताकत। राधा श्री राधा श्री। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे डोर, किशोरी तेरे चरणों। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन। ऐसा बोलने वाले कितने भाग्यशाली हो गए कि तेरे चरणों में डोर जुड़ गई। अब चलो हम भी गा लेते हैं, गाने वालों ने गाया भी है, लेकिन कितना भाग्यशाली कोई व्यक्ति होगा जो ये कह दे हे जीवन की डोर तेरे हाथ। कितना भाग्यशाली होगा। हम तो गा के ही आनंद ले रहे हैं, अभी जोड़ नहीं पाए। तो जिसकी जुड़े हुए व्यक्ति के भजन का गाना भी कितना आनंद देता है। ये क्यों देता है? क्योंकि भीतर में जो है ना, आत्मा ये कहती है कि ये सच है। भीतर की आत्मा ये मांगती है, उसके बिना किए तो कुछ होगा नहीं, होगा नहीं ना। और वो उसी के जीवन में दखल देता है जो सब कुछ उसके अर्पण करता है। ऐसे थोड़ी है कि भाई नहीं, इस गेट से आपने नहीं आना, इससे भी नहीं आना, इधर वाला गेट है वहां बेल बजाना तब आना। भगवान बोले धरे राख अपने इसको। ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी शर्तें हैं, भगवान के लिए भी शर्तें हैं।
उसके जो अब मेरे लिए सब गेट खोल दे, फिर दखल शुरू। शक्ति जो है भक्ति में है। ये सुनते तो तुम भी आए हो और मैं भी सुनता आया हूं, बोलता आया हूं। बोलते ही संसार से चला जाऊंगा, फिर कोई बोलेगा इस बात को कि भक्ति में शक्ति है और कहीं नहीं है। ये बोलना तो सबको पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब बोलो, क्या ये बात मैं ना बोलूं तो कोई और बोलेगा, और ये युग बदल जाए, इस बात को सब बोलते चले आएंगे कि भक्ति में शक्ति है। मैं बहन भी सब जानती हैं, चाहे भक्ति जीवन में ना हो, लेकिन भीतर से ये बात आवाज जरूर आती है कि ये बात सच है। ये बात भीतर से आवाज आ रही है क्योंकि भीतर सत्य स्वरूप परमात्मा का निवास है। इसीलिए वो सच्चाई को स्वीकार करने की प्रेरणा दे रहा है। मन और बुद्धि दोनों बिगड़ गए, इतनी गड़बड़ हुई है बस। ये हृदय में जो है सत्य तो कहीं ना कहीं भीतर से आवाज आ ही रही है, बराबर बराबर। और तुम मत करो, लास्ट में तो करना ही पड़ेगा। अब तो सत्य है, प्रभु के नाम सत्य है, इसके लिए जीना ही सत्य है, कुछ भी सत्य नहीं। जिस जगह भगवान नाम हो, जिस जगह सत्संग हो, वो जगह सत्य है, स्वरूप है, वो भगवान का मंदिर है। ये मंदिर है, आज ये मंदिर है, और इतनी देर हम इसको नहीं कह सकते कि किसी का घर है। ये भीतर हमारा स्वीकार करता है। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। नाचूं गले के मोर, किशोरी तेरे चरण। गई डोर। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन। राधे तेरे चरणन। गई डोर। मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा। मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा। मेरा पल में भाग्य बदल दे। मेरे जीवन की
मेरे जन्मों की मिट जाए दौड़, किशोरी तेरे चरण मेरे। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी नवारी तेरी गलियन पे, तेरी ऊंची तेरी ऊंची अटारी प्यारी नवारी तेरी गलियन, तेरी ऊंची अटारी प्यारे नवारी तेरी नवारी तेरी गलियन। इस जीवन की होए जाए भोर, किशोरी तेरे चरणों में की हो जाए भोर। यही सबसे बड़ा सार है। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, वरना कलयुग आ रहा है। रजोगुण और तमोगुण की इतनी आंधी आ रही है कि भक्ति का छोटा सा अंकुर पैदा हो भी जाता है। मेरा 25 साल के सत्संगियों का अनुभव बताओ, बता दूं? बुरा तो नहीं मानो। शुरुआत हुई, बड़े लोग बड़ी तेजी से सत्संग में आए, ठाकुर सेवा में आए, पुण्य उनके उदय हुए और वे लगे तो लगे 2 बार बस भर भर के श्री जी के चरणों में जाते और इस तरह भाव बनाते। लेकिन ये अहंकार उनको हो गया कि तुम भक्त हो चुके। तमोगुण की, रजोगुण का पता नहीं था उनको, खतरे का अंदाजा नहीं था। तो वो छोटा सा अंकुर को आंधी ने ऐसा उखाड़ फेंका कि आज वो सत्संग में आते भी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हर इतवार को कोई ऐसी बोलता हूं मैं कि जो गलत बोलता हूं, कोशिश तो मैं नहीं करता गलत बोलने, लेकिन उनको कुछ दिन क्यों भाया, फिर नहीं भाया। भीतर के पुण्यों का, संस्कारों का विलीन हो गया। पानी दिया नहीं, अंकुर उड़ गया। पानी दिया नहीं, अंकुर उड़ गया। किसी इसी चक्कर में बने रहे कि हो गया काम। गुजरो गाय खा गई, कोई भी बात नहीं, इसको समझना जरा। 5-4 साल के बाद फिर एक टोली आई भक्तों की। इसमें 3 बार ऐसा हुआ। बड़ी तेजी से आए लोग, बहुत हरिनाम हुए। कोई महीना खाली नहीं जाता, 24 घंटे हरिनाम होता था, बल्कि 12 तो होते ही होते थे, लेकिन महीने में 2 भी हरिनाम होते 24 घंटे घंटे के। याद होगा आपको, 94-95 से लेके चलते हम तो इसका अनुभव बता रहे हैं आपको। फिर टोली नंबर 2 आया, बहुत तेजी से आया, बड़ भाव दिखाया, शरणागति दिखाई और आंखों में आंसू भर भर के गाया कि हम तो बहुत धन्य हो गए। फिर भी उनको इस बात का होश नहीं था
कि बाढ़ नहीं है तो गधा भी आके तेरे खा जाएगा इस फसल को। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये जो अंकुरण हुआ है इसको पालना चाहिए। किसी में विश्वास करो, उसी के मार्गदर्शन पर जीवन भर चलो। तुम्हारे बस का नहीं तो किसी में पूर्ण विश्वास कर लो, फिर चलो। वो उनको भी हो गया। बड़े तगड़े तगड़े लोग बता रहा हूं आपको, बड़ी तगड़ी टोली। अरे कुछ भी नहीं है अब तो, जो आप लोगों का इस समय, पुराने लोग कुछ ही रह गए हैं। लेकिन बहुत बीच में एक ऐसा युग आया। फिर टोली नंबर 3 जो इस समय चल रही है, ताली बजाओ। हाँ जी, तीसरी है। सब समझ रहे हैं आप लोग। बेटा आगे आ जा, तू आ जा, ये जगह पड़ी, ये जगह इसे बिठा, बच्चे बहन को बिठा। ये तीसरी है बाबा। अब नाम मत ले बाबा यार। हाउसिंग बोर्ड से शुरू हुए थे। साइकिल पे चढ़ करके मैं जाता था, 4 परिवार थे। उन दिनों कोई राधे राधे बोलने वाले की आवाज सुनाई नहीं देती थी रेवाड़ी में। बाबा बैंक में नौकरी करते थे, तो बड़ा एक दो व्यक्ति मिल गए हमें ब्रज के भक्ति के, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो साइकिल पे मैं कहने जाया करता था घर कि आज अगले इतवार को सत्संग, वहां आ जाना। तो घर घर में साइकिल पे चढ़ के, सत्संग वहां होगा, आ जाना। मेरी दशा देखो, हालांकि आप उस जमाने को शायद भूल ही गए। और मैं पूछता भी था, अगले इतवार को आपके यहाँ सत्संग कर लें? हाँ कर लो कोई बात, कर लो। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने कह भी दिया कि इस इतवार तो हम कपड़े धोएंगे महाराज। घटना का सब कुछ गवाह मौजूद है आपके सामने। उस स्थिति में, जबकि इस रेवाड़ी में ये भी हो नहीं था कि कोई वैष्णव मिलेगा भी, दर्शन भी होगा किसी का। 94 की बात है, की जन पहली बात है, बसंत पंचमी के दिन था। तो साइकिल के ऊपर 4 परिवारों को इकट्ठा किया, जैसे तैसे। चलो भाई, कुछ तो मन लगेगा, अपने ब्रज का कोई भाव कहीं बोलने को मिल जाएगा। लेकिन आज ये तीसरी टोली है। आज इस बात को कह के जा रहा हूं, इस अहंकार में मत रहना कि तुम तो पक्के भगत हो गए। ये बहुत बुरा कलयुग आ रहा है। अगर आज कुछ नहीं सोचोगे तो तुम्हारी वही दशा हो जाएगी कि 9 दिन चले, 2.5। बड़ा बुरा हाल होगा। हम करेंगे क्या? कुछ लोग तो दृढ़ निश्चय के साथ चलो। भाई इतना सत्संग हो रहा है, किसी के पास में कोई भी एक भी रस्सी पकड़ में नहीं आई। पकड़ में आनी चाहिए। दृढ़ निश्चय करो कि हमको ये पक्का पता लग गया है कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शरण के बिना हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं आएगा। उसके लिए जीना है, उसके लिए करना है, उसकी भक्ति में जाना है। अरे तुमको सप्ताह में 2 घंटे मिलते हैं, उसके लिए भी मुझे कहना पड़ रहा होता है कई बार, भाई अगले रविवार किसी भक्त के सत्संग होगा क्या? रोशन लाल जो इसलिए बच जाते जी, हम तो करनावास रहते। हाँ ले ले, तैयार है, हम भी तैयार हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो जो भी आया है भगवान का भक्त ही आया है सत्संग में यार। चाहे कम हो चाहे बढ़ती है तो लगन वाला बंदा। मैं आपकी यही निवेदन कर रहा हूँ, आंखें खोलो। बहुत समय तक ये सब वार्तालाप नहीं हो पाएगा।
थोड़ी देर बैठो, भगवान का नाम का जप करा करो, भगवान के नाम का जप करो। जप नहीं हो तो हरे कृष्ण कीर्तन कर लिया करो, और कीर्तन भी ना हो तुमसे बैठ के तो ऐसा किया करा करो जैसे किसी को दौरा पड़ता है ना, ऐसी स्थिति बना लो। जैसे ग्राहक से बात हो रही है, बीच बीच में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के फिर बात करो। 15-20 मिनट हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हाँ जी, अब बोलो। वो 20-25 मिनट है। हाँ, तुमसे एक बात बता दूं, ये उपाय भी यदि नहीं हो पाता है तो तुम और किस बहाने से बचना चाहते हो? बीच बीच में एकदम कोई बात नहीं, ठाकुर जी का फोटो देखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, एक बार बोला, ज्यादा तो बोलने नहीं देगा, पाप मुंह बंद कर देगा, पाप मुंह बंद कर देगा। आपको भी आपकी हिम्मत थी, भगवान की कृपा से एक बार बोला, फिर याद आ गया, याद आ गया तो एक बार फिर बोलो महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। क्या तुमने दिन में 40 बार भी बोल दिया होगा? कौन कहता है इतनी छूट दी जा रही है, नहा करके नहीं बैठ सकते इकट्ठा 10 मिनट आधा घंटा? तो बीच बीच में इस तरीके की बात किया करो। सुदामा कुटी पर एक सज्जन आए, उनको बड़ा भारी अभ्यास था इस चीज का, बातें करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम। हाँ महाराज जी, ये देखो ना क्या भाव चीनी का हो गया, और देखो बाजार की महंगाई का कोई अंत नहीं है, काफी देर तक बात। और फिर पूछो मत महाराज जी, सब्जियों का तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जब कोई डरावनी बात होती तो भी खुशी की बात। ऐसे महाराज जी कल तो इतना बढ़िया बोला उन संतों ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। और महाराज उस दुष्ट ने इतना मारा पड़ोसी को, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं उसकी याद दिला रहा हूँ जो वहां था। ओहो यार, मैंने कहा कमाल कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसका कल्याण निश्चित होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। रामानंद जी जब लड़ते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। पहले लोग बाबा लोग लड़ा भी करते थे तो इसी तरह लड़ते थे, वो लड़ाई मैंने बताई कई बार, इस पुराने पुराने साधुओं में झगड़ा भी होता था। ऐसी मार लगाएंगे राम के सारे, ऐसी मारेंगे सारे, हाँ राम आश्रय से ऐसा मारेंगे। ये सब बात कहाँ जुड़ती है? मनुष्य के भीतर में एक उपासना शुरू होती है, वरना कलयुग में आप बचेंगे कैसे? कलयुग में भगवान के नाम का भी अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते, ध्यान लगा नहीं सकते, फिर कैसे बचाव होगा? भयानक दुख आने वाला है। और आप अपने कानों से और आंखों से देखते हो, बड़े बड़े पावरफुल व्यक्तियों को जब अंदर देखते हो तब भी आपको होश नहीं होता। और कुछ भी नहीं बाबू, ये तो न्यायालय कुछ भी नहीं है, आगे न्याय और होना है। राधे राधे, राधे राधे। ये न्याय कुछ नहीं है, ये न्याय में भी गड़बड़ हो दिया होती है। ये तो न्याय लेट मिला तो भी बेकार मिला, और मिला भी तो थोड़ा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। यहाँ कोई भी व्यक्ति पूरा न्याय से न तो दंड दे सकता है और न पुरस्कार। देखो ये सीमित है यहाँ। अगर किसी व्यक्ति ने एक ट्रेन की दुर्घटना बचा लिया, ट्रेन को गिरने से बचा लिया, टूटी हुई थी किसी बच्चे ने, और वहां लाल कपड़े से ट्रेन रोक दी, तो बच गए ना। इस पुण्य का या क्या देगा हिंदुस्तान? 26 जनवरी के दिन उस बच्चे को हाथी पे बिठा के ये घुमा देगा, साहसी वीर बालक की। उसे पद्म भूषण भी मिल जाए तो क्या हो गया? पूरा 1000 व्यक्तियों के प्राण बचाने का क्या इतना ही पुरस्कार है? वो पुरस्कार वह है।
यहाँ तो सीमा है। कोई तुम पे कुर्बान होगा तो हाड़ मांस का शरीर गंदगी की फैक्ट्री दे देगा तुमको, और जिनको गधा भी नहीं खाता वो पैसे दे देगा। और क्या दोगे? वो परमात्मा ही पूरा दे सकता है और वही दंड दे सकता है पूरा पूरा। इसीलिए उसके न्याय में विश्वास रख करके और आगे चलना है, आनंद में रहना है। आनंद। एक नजर कृपा की कर दो सवरिया गिरधारी। नजर कृपा की, नजर कृपा गिरधारी, प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। नजर कृपा की कर दो। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। दासी की झोली भर दो, दासी की झोली। नजर कृपा कर दो। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे नजर का। अपने ही रंग में रंग दो सवरिया गिरधारी। अपने ही रंग में रंग दो। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। गिरधारी प्यारे गिरधारी। अपने ही रंग में। भैया कहाँ है आपके? कहाँ बैठे? स्थान कम है क्या? मकान मालिक जो है आगे आ जाओ। तो अभी ये नया बनाया है, बताइए यार तुमने हमें
सत्संग का अवसर दिया, बधाई हो। इसलिए बधाई न हो कि नया मकान बनाया है, सत्संग का अवसर दिया, दूर से लोग आए, 2 घंटा हरि के लिए जिए, उसके लिए कुछ देर समय निकल करके यहाँ बैठ गए। आहा, इस घर में गुंजरित, वैसे तो भक्तों का ही घर है ये, सुरेंद्र स्वयं भी भक्त है और सभी भाई भक्त हैं। मैं बहुत दिन से इस परिवार को जानता हूँ, और भगवत कृपा से पाठ हुआ, फिर सत्संग भी हुआ। भाव रखे, सुरेंद्र जी ने कहा कि एक बार होना चाहिए, सब भक्तों का पदार्पण होना चाहिए। ये दिव्यता है। कुछ समझ में भी आपकी बात आज आई होगी, ये बात बार बार आई होगी कि जिसने सब कुछ दिया उसे हम कुछ तो दें। वो समय और भाव मांगता है, थोड़ा भाव से कभी गा लो यार, आज का दिन बढ़िया बीता, अच्छा व्यतीत हुआ। एक बहुत बढ़िया भागवत की छोटी सी कथा से ये कथा पूर्ण होगी। कुबेर जो धन का राजा है, धन का देवता है, हर एक वस्तु के देवता है। इन दिनों तो बहुत पवित्र मौका चल रहा है ना, नवदुर्गा, ये नवदा भक्ति ही नवदुर्गा है, राधा रानी के अंश से ये सब देवियां अर्थात राधा ही है, ये मत समझ। लेकिन उस तत्व को समझना कठिन है, इसीलिए उन्होंने दूसरा सरल तत्व देवियों का प्रकट किया। कुबेर के पुत्र, धनवान के पुत्रों में अहंकार न हो, ऐसा नहीं हो सकता। धन अहंकार देता है कब तक, जब तक वो सेवा में नहीं लगता। हर एक भक्त धनी अहंकारी नहीं होता। भामाशाह का नाम सुना है, वो दानियों में नाम आता है, सेठ दाम, जो दानी है उसको उपाधि दे। ये मत समझना कि हर धनी को नहीं, हर अज्ञानी को अहंकार होता है। ये मत समझना धनी को गरीब को, ऐसे नहीं, हर अज्ञानी को अहंकार होता है। ये मत समझना कि किसी परिस्थिति की मैं बात कर, पर अधिकांश बात है। कुबेर के 2 पुत्र देवयोनि, उसमें भी धन के राजा, क्या ठाठ होंगे। सरोवर में वे दोनों पुत्र और कुछ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे थे, सुख ले रहे थे, शरीर इंद्रियों का स्वर्गीय सुख। इधर से श्री नारद जी का आगमन हो गया उसके सरोवर के किनारे से। नारद जी जा रहे हैं तो साधु संत हैं तो कृपा करते ही है। नारद जी ने उनको देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं सामने हूं, फिर भी ये लोग सभ्यता से नहीं देख रहे मेरे को, मुझसे भी थोड़ी बहुत मर्यादा रखनी चाहिए थी, नहीं रखा। अमर्यादित जीवन जी रहे हैं ये लोग। ऐसे लोग यदि बढ़ गए तो समाज को दूषित कर दे। संत ने ये सोचा, वरना तो क्या जरूरत है किसी को छेड़छाड़ करने की, साधु है तू अपने रास्ता चला, वे कुछ भी करे रास्ता भी रास्ता चले, लेकिन नहीं। नारद जी ने कहा, अरे दुष्ट आत्मा हो, तुम लोगों ने मुझे देखकर भी इतना भी लज्जा नहीं दिखाई, इतना भी सभ्यता नहीं दिखाई कि कम से कम बाहर निकल के वस्त्र पहन के मुझे प्रणाम कर लेते तो ही बहुत था। संत को प्रणाम कर लेते, नहीं करते हो तो मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम दोनों के दोनों, जिनको अपनी इंद्रियों पर इतना गर्व है युवावस्था पर, तो तुम दोनों
जड़ लकड़ी बन जाओ, जड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ, न हिलोगे न जुलोगे, हजारों साल खड़े रहना, ऐसा वृक्ष बनाऊंगा। लो, कहा तो मनुष्य नहीं देवता, उसमें भी कुबेर के पुत्र, और कहा 84 लाख योनियों में जड़ की योनि। तब उन्होंने पता लगा अरे नारद जी हैं, इनके शाप तो सही होता है। वो लोग अज्ञानी तो थे नहीं, देवताओं के पुत्र थे, समझते थे नारद जी ने क्या कर सच्ची साचा मनुराज। तुरंत महाराज वो भयभीत डर गए, अरे ये क्या शाप मिल गया, हमको जड़ होना पड़ेगा। किनारे पर आए हैं और देव ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि अहंकार कब तक रहता है, जब तक वस्तु में पकड़ रहती है कि मेरे हाथ में है। जब जाति दिखती है तो अहंकार भी जाना शुरू कर देता है। उन्होंने सोचा सब कुछ चला जाएगा, और ऐसी बुरी योनि जहां न चल सकेंगे न बोल सकेंगे। तुरंत उन्होंने प्रार्थना की कि हे ऋषि, कृपा करो हमारे ऊपर, हमसे अपराध जरूर हुआ, मर्यादा भंग जरूर हुई, समाज के लिए हम कलंकित जरूर हैं, निश्चित है। आपने जो हमें शाप दिया वो पूरा भी जरूर होगा। नारद के शाप है, पूरा भी जरूर होगा, लेकिन हम आपकी शरण में आए हैं, हमको क्षमा करने की कृपा करें। हम पर हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे अगर अब इस देह में हमें उपदेश देते तो हम समझते, अच्छे कर्म करते तो कल्याण भी होता। जड़ योनि में तो न कर्म होगा, सिर्फ भोग होगा। जब कर्म ही नहीं करेंगे, भजन ही नहीं होगा, तो कल्याण तो होगा ही नहीं। कितने जन्म बीत जाएंगे। कम से कम अब आप दो बात, एक तो आपकी शरण आने वाले को फायदा होना चाहिए, एक बात पापी को सजा मिलनी चाहिए, तो दोनों काम आपने करने। देखिए वो भी कम थोड़ी थी। सजा ये हो गई कि शाप दे दिया जड़ बनने का, पेड़ बनो तुम, खड़े रहना एक जगह। अब शरण में आए हैं, हमें क्षमा करो, तो संत हृदय नवनीत। कोई ऐसा संत नहीं जिसने साफ साफ दिया हो और उसकी मुक्ति का मार्ग न बताया। उन्होंने कहा भाई अब क्या बताऊं, तुम आ ही गए हो और अपनी भूल का तुमको अनुभव हो ही गया है, तो हम लोग तो संत हैं। अब हम तुमको एक उपाय बता रहे हैं, एक वरदान समझ लेना इसको, कि तुमको मैं जड़ तो बनाऊंगा, वृक्ष तो बनने पड़ेगा, लेकिन ऐसी वैसी जगह पर नहीं, किसी इसी अमेरिका में या किसी ऐसी जगह पर नहीं। तुमको मैं ब्रिज में नंद बाबा के नंद भवन में, उसके आंगन में दो पेड़ बनाऊंगा, यमन दोनों को, अर्जुन के वृक्ष के रूप में तुमको बनाऊंगा, तुम दोनों को। क्योंकि ऐसी जगह बनाऊं तो तुम्हारा कल्याण किसी काल में नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह बनाऊंगा कि जहां कल्याण की पूरी पूरी संभावना। और भगवान श्याम सुंदर एक दिन तुम्हारे लिए ऐसी लीला करेंगे, तुम्हारे लिए, कि सुनने वाले भी गदगद हो जाएंगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुमको सजा भी मिल जाएगी और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। अजी वो तो बलिहार हो गए, हे बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, अभी इसी क्षण बना दो हमको, अभी बना दो। बोले नहीं, समय आएगा, तुमको बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। वही दोनों पेड़ बने नंद भवन में, गोकुल में, यमुना जी के परली पार गोकुल नगर गांव है, वहां पर खड़े हैं। और कथा आप सब जानते हो, यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांधा था और पेट में रस्सी बांधी और उखल में बांधी। तो जब रस्सी पेट में बांधी ठाकुर जी के,
तो उखल में भी बांधी, दोनों बांधी। वो देवता लोगों में से किसी ने वहीं से आकाशवाणी से कहा कि ठाकुर जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे क्या हो रहा है, मैया ने मुझे बांध दिया इस उखल से। बोले एक बात बताओ, तुमको बांध दिया तो ठीक, तुमने चोरी करी, लेकिन उखल को क्यों बांधा? ताली बजाओ। कोई भी चीज अब इसी को बांध दो, क्यों बांधो भाई? कण कण में है वो जीव, कण कण में परमात्मा है, ये भी योनि है। आप मत समझिए इस बात। लेकिन लीला वाले देखिए, वो पूछ रहे कि क्यों बांधा भाई? तुमको बांधा तो बांधा, उस लकड़ी के टुकड़े को क्यों बांधा? भगवान को कुछ देर तो सोचना पड़ा। बात तो ठीक, बांधा मैंने नहीं, मैया ने बांधा, लेकिन बंधा तो अपनी प्रेरणा से ही। उन्होंने कहा एक बात बताओ, ये सिद्धांत सबको पता है कि चोर की हेल्प करने वाला भी चोर होता है। ताली कर। महात्मा ऐसा भाव निकालते हैं यार, क्या पूछो, कि इसी पे चढ़ करके मटकी उतारी थी चोरी की। क्यों रे? दोनों को बंधना ही चाहिए था। बोले हम तो चले महाराज, तुम्हारी लीला जय हो, जय हो, तुम्हारी लीला। तुम यहां भी वो इस सिद्धांत निकाल के पटक देते हो। बोले बिल्कुल सही बात है, दोनों बंधे हैं इस समय। मैया चली गई बाहर, धूप में कन्हैया को बांध के, दंड देना था, पिटाई भी करी। तभी वो सरक सरक के उन पेड़ों की तरफ चले गए ठाकुर जी। वो जो दो वृक्ष खड़े थे, कुबेर के पुत्र वृक्ष बने खड़े थे, जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, नंद बाबा भी नहीं था, यशोदा भी नहीं, कोई नहीं था उस समय, अकेला कन्हैया। और जैसे भगवान ने उनको छुआ, और वृक्ष तो धड़ाधड़ दोनों इधर से इधर गिरे, उसमें से दो व्यक्ति निकल के सामने खड़े। भागवत कथा है भाई। ओ, उन्होंने कुछ नहीं बोला और भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। हे नाथ, आप जैसा दयालु कोई नहीं है। हे नाथ, आपकी ऐसी छवि है। अब वो कुबेर के पुत्र थे, विद्वान थे महाराज। संत ने हमको साप नहीं वरदान दिया, योगियों को भी दुर्लभ जो स्वरूप है वो हमारे सामने खड़ा है। आज हम उन संतों की धन्यवाद करें जिन्होंने हमें जड़ बनाया। भगवान बोले ज्यादा समय मत लगाओ, जल्दी से जल्दी जाओ, अब तुम्हारा यहाँ ज्यादा टाइम नहीं है। वो का मेरा जो प्रोग्राम है ना, वो चले रहा है। तुम्हारा ये अभी ब्रिज में तुम्हारे लोगों की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की। तुम अपना काम करो, फटाफट मैया आएगी तो तुम्हारी भी दो डंडे पड़ सकते हैं। इस समय परमात्मा ही बंधा पड़ा है, और तुमको देख करके पता नहीं क्या वहम करेंगे, भूत है कि प्रेत है और मेरी आफत आ जाएगी। जल्दी बोलो, चाहते क्या हो? बोले क्या चाहते हैं प्रभु? जिन इंद्रियों से इतने पाप किए, वो सभी इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाए। ये वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ये वाणी तो आपके गुण गाती रहे, आपका नाम गाती रहे, और ये इन कानों से कोई भी किसी भी संसार की बात सुनने को हमको न मिले, किसी की चर्चा न सुनने को मिले, आपकी चर्चा सुनने को मिले। आंखें आपके दर्शन करती रहें, ये सिर आपके चरणों में झुका रहे। यही सारी इंद्रियां भोग में लगी हुई थी, यही इंद्रियां आप में लग जाएं। अगर ऐसा वरदान दे सकते हो तो दे दो नाथ, आपकी कृपा हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ठाकुर जी की इतनी दिव्य लीला, वो इतने समझदार कि नारद के शाप के बाद वो ये कह रहे हैं
कि यदि दुनिया में फिर कभी ऐसा जन्म हुआ तब कभी भी हमारी इंद्रियां बिगड़ सकती है। इन आंखों से आपको देखें, इन कानों से आपको सुने, और कुछ नहीं चाहता हूं। कोई दूसरा रंग न चढ़े, ये सिर किसी के सामने न झुके। जो उन्होंने मांगा, इससे सुंदर कोई वरदान नहीं हो सकता, कभी ये वरदान नहीं हो सकता। हम लोग उसको इस तरह गाते हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी दास पुरारी, श्यामा से गाओ। श्यामा प्यारी घास बिहार श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मन में तो बसी बस चाह, में तो बसी प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य आरती भव्य उतारा, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पथारा करूं, मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं, मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। प्यारी
प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्री हरि दास हरि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हरि इस मंगल कामना के साथ ये परिवार परमानंद में रहे, ये भक्ति बनी रहे, घर में प्रसन्नता और मुस्कान बनी रहे। परिवार के समस्त 27 सितंबर 2006 का विग्रह जो श्रीमद् भागवत की कथा आपके से द्वारा होती है। वो ये है क्या? हाँ जी, ये आप देखो तो सारा भागवत का एक संग चलाए देख लो इनकी कृपा। और ये क्या करें मनसे ये क्या हो? अच्छा अच्छा अच्छा, कभी भागवत हुई थी कराई आप लोगों ने? 7 साल हो गए। मक्खन लाल की धर्मशाला, हाँ जी, वो विग्रह ठाकुर जी का आज सामने है। हाँ, भागवत सारा ही प्रसंग है, सारा भागवत में कराने वाला बहुत पावर रखता है और बड़े मस्ती और आनंद के साथ आप लोग आए। थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है तो मैं तो आज ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि आज पूरा करवा दीजिए, तब करा दिया यार, वो कभी अधूरा तो छोड़ते नहीं। और अगले सत्संग की सूचना दे देता हूँ, 13 तारीख को दशहरा है। आपको सत्संग चाहिए? नहीं चाहिए? आपको रावण चाहिए? कोई कह देता है ये हम तो दशहरा पूज रहे थे, पूजो। 2:30 बजे उस दिन हम सत्संग शुरू कर देंगे, ठीक है? 2:30 बजे 4:30 बजे तक। और संतोष गुप्ता जी के घर ऋषि भैया आए हैं बैठे, तो वहाँ 13 तारीख रविवार तो है ही। मुझे मालूम सत्संग के प्रेमियों को तो कहीं कोई बहाना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है, पक्के तौर से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ हमारे भक्त हैं, तरुण के पास बैठे हैं, वो इधर राजीव है, इधर नरेश का है, इधर है, वो सेवा में लगा है। वहां नरेश की खड़े किया कि भाई आप ढूंढ ढूंढ के लाओ, इस घर तक पहुंचाओ। कुछ युवकों में ये संस्कार बना, लेकिन इस अहंकार में मत रहिएगा कि अभी है, लेकिन यदि लगे रहे तो पक्का हो जाएगा। कृपा बहुत है प्रभु की, जो इस जवानी में आपका ध्यान इधर हो गया। अब इसका आनंद ले सकते हो, पूर्ण आनंद आप ले सकते हो। और एक बार फिर आज ठाकुर जी के इस प्रथम सत्संग के लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राधा माधव विराजमान है। आरती भारती कृष्ण